ओहो, अरे बच्चों आराम से बैठो। आज शक्ति भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के कारनामे, ऐसे कारनामे दिखाऊंगा जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो, ये क्या है? मेटल डिस्क। अब देखो साइंस का कारनामा। इस डिस्क को अगर ऐसे चलाओ, ऐसे, तो ये व्हील बन जाता है। दो डिस्क लो और आंखों पे लगाओ तो ये डिस्क चश्मा बन जाता है। और इस डिस्क को अगर माथे पे लगा लो ऐसे, तो ये डिस्क बिंदी बन जाती है। अंकल आप क्या सिखा रहे हैं इन्हें? साइंस। साइंस या होम साइंस? साइंस। अच्छा ये बताओ कि ये मेटल डिस्क किस मटेरियल के बने हुए हैं? ये ब्रेकेबल है कि नहीं? और अगर इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाए और इन पर हथौड़ा मारा जाए तो ये टूटेंगे कि नहीं? ये सब कारनामे तुम ही दिखाओ भाई, मुझे तो मेरा ब्रेन कैफे चलाने दो। हाँ, ये तरीका अच्छा है बचने का। चलो खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इन मेटल डिस्क को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं और चेक करते हैं ये टूटते हैं कि नहीं। ओके। अब मैं इस बीकर में लिक्विड नाइट्रोजन पोर करूंगा। उससे पहले मैं अपने सेफ्टी ग्लव्स पहन लूं। तो अब हम इन सारे मेटल डिस्क को इसमें डाल देंगे। चलिए अभी से बाहर निकालते हैं। चलिए बताइए अंकल, अगर मैं अभी से हैमर से मारूंगा तो ये टूटेगा कि नहीं? वो तो पता नहीं, लेकिन प्लीज मेरा तुम काउंटर मत तोड़ देना ब्रेन कैफे का, प्लीज। नहीं वो टेंशन मत लीजिए। ओके। 1 2 3 एंड टूट गया। ये देखिए टूट गया। टूट गया। टूट गया। ऑलराइट, अभी दूसरा चेक करते हैं। 1 2 3 एंड नहीं टूटा। As it is. जैसे कि आपने देखा, कुछ मेटल डिस्क टूट गए, कुछ नहीं। इसका मतलब दोनों मटेरियल्स डिफरेंट थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सबके सब एक ही दुकान से खरीदे थे। लगता है ये बहुत जिद्दी था जो नहीं टूटा। जो टूट गए वो मेरी तरह थे, बेचारे हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। जो नहीं टूटा वो तेरी तरह था, जिद्दी। जिद्दी? मैं जिद्दी हूँ? Yes. मैं जिद्दी हूँ? Yes. मैं जिद्दी हूँ? यस। ओके। वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और मैं हूं अंकल H2O। जब हम में से कोई कुछ अलग या यूनिक करने की कोशिश करता है तो वो हमें नॉर्मल नहीं लगता। यही वजह है कि हम कई लोगों को उनके एक्शंस की वजह से क्रेजी समझने लगते हैं। जैसे ये। लेकिन ये क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन सिर्फ हम ही तक सीमित नहीं है। इसका रीच कहां तक है, वील फाइंड आउट सून आज के थीम के जरिए। और हमारी आज की थीम है क्रेजी मटेरियल। आज नहीं तो कल तुम्हारे इस थीम से रिलेटेड मुझे कई बातें पता चली जाती, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे कारनामे क्रेजी तो होते हैं। अब देखो इन मेटल्स को ले लो। हाँ, तुमने कुछ तोड़ दिए, कुछ नहीं टूटे, जबकि मैंने सबके सब एक ही दुकान से खरीदे थे, फिर भी एक टूटता है, एक नहीं टूटता। क्रेजी नहीं तो और क्या है? वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो डिस्क सिमिलर दिख रहे थे लेकिन सेम मटेरियल के नहीं थे। इसलिए उनमें से सिर्फ एक डिस्क शैटर हुआ। शैटर होने वाला डिस्क जिंक का बना था और जो डिस्क शैटर नहीं हुआ वो कॉपर का बना था। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन में डालते ही इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। जिंक डिस्क एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में कमजोर हो जाती है और सिंगल स्ट्राइक में ही टूट जाती है। लेकिन कॉपर डिस्क पे लिक्विड नाइट्रोजन और एक्सट्रीम कोल्ड का वैसा असर नहीं होता।
इसलिए वो ब्रेक नहीं करती। मतलब अगर कॉपर के कॉइन हो और जिंक के कॉइन हो, उनमें फर्क अगर मालूम करना हो तो पहले उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डालो, फिर उनको निकालो, फिर उन पे हथौड़े मारो, टूटेगा तो मालूम पड़ेगा कि ये कॉपर है और ये जिंक है। शक्ति, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ज्यादा क्रेजी हो या तुम्हारे मेटल ज्यादा क्रेजी हैं। क्या वो अंकल क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बताइए ना क्या ढूंढ रहे हैं? अरे अंकल को क्या हो गया? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, मैं तो उनको बस जल्दी लाने को कहा था। अरे जेली गुड फेलो, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अंकल? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जेली कहीं रख दी और मैं भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ रखी है। अब वेल तो दिमाग पे जोर डालिए ना, याद आ जाएगा। शक्ति बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने दिमाग पे जोर डालता हूँ ना तो मेरा दिमाग और श्रिंक हो जाता है। ओफ, पता नहीं लोगों की मेमोरी कैसे इतनी शार्प होती है कि उनको छोटी से छोटी चीज भी याद रहती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वैसे अंकल आपको पता है मेटल्स की मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। मेटल्स की मेमोरी हो ही नहीं सकता। आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, अभी दिखाता हूं। अब एक काम करिए, इस पिन को आपको जितना मरोड़ना है, जैसे मरोड़ना है मरोड़ दीजिए। मतलब इस पिन को खोल दूं मैं? हाँ खोल दीजिए। ओके। जो करना है इसके बाद करिए। ये किया और ये किया। पिन की शेप मैंने बिगाड़ दी, अभी ये इस शेप में हो गया। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। ये है हमारे पास यहाँ पर हॉट वाटर। अब बस कमाल देखते जाइए। वाह! वाओ! ये एक बार मुझे भी करना है, करिए। बच्चों ये देखो इसका शेप कैसा है ना पिन की तरह, पिन की पेपर पिन की तरह। अब मैं इसको खोलूंगा। ये तो बड़ी मजेदार चीज है यार। ये मैंने खोल दिया। अब बिगाड़ दो उसका शेप। लेट्स सी इसको अपनी मेमोरी, अपनी शेप याद है कि नहीं। 1 2 3 एंड बूम। फैंटास्टिक! वाओ! वापस वही शेप में आ गया। अब ये देखिए, हमारे पास है यहाँ पर एक छोटा सा स्प्रिंग। करेक्ट। अंकल आप एक काम करिए, इसका भी शेप बिगाड़ दीजिए। शेप बिगाड़ दूं? हाँ जी। इसको लंबा कर दूं? कुछ भी करिए। तो इसको खींच के लंबा कर देते हैं। ओके, कर दिए। ये चल भाई लंबा हो जा। इतना लंबा काफी है? काफी है, और खींच लीजिए, कोई टेंशन ये नहीं। ले। जैसे मरोड़ना मरोड़ दीजिए। ठीक है ओके। बच्चों, यू आर रेडी? यस! ओके, इवन आई एम गोइंग टू वॉच इट। 1 2 3 3। बाहर निकालिए। फिर पैसा का पैसा हो गया। है ना कमाल की चीज? कमाल की चीज। आप जानना चाहते हैं इसका नाम क्या है? क्या है? इसका नाम है नाइट्रेनॉल। ये एक एलॉय है जो निकेल और टाइटेनियम से बनता है। ये अपनी शेप मेमोरी और सुपर इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है। इस केस में इसने अपनी शेप मेमोरी एग्जिबिट की है। इसके सुपर स्ट्रॉन्ग मेमोरी के पीछे जो राज छुपा है वो ये है कि निकेल और टाइटेनियम के दो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो लो टेम्परेचर पे अपनी क्वालिटी एग्जिबिट करता है और दूसरा जो हाई टेम्परेचर पे। कूल कंडीशंस में नाइट्रेनॉल सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन हीट अप होते ही ये स्टिफ हो जाता है। इसे अपना हाई टेम्परेचर का शेप याद रहता है, इसीलिए हीट करने पे ये वापस वो फॉर्म एक्वायर कर लेता है। लेकिन अपने शेप को याद रखने के लिए इसे भी कई डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसे सिरेमिक या मेटल के फिक्सचर में रखा जाता है और फिर इसे हीट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसे कोल्ड वाटर से कूल किया जाता है, तब जाके इसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। लेकिन मेरी समझ में खाली एक ही बात आई कि अगर कल को मेरी मेमोरी वीक हो जाए तो उसको स्ट्रांग करने के लिए गर्म पानी में मुझे मत डाल देना, वरना मैं H2O अंकल से तंदूरी अंकल हो जाऊंगा। मेरी मेमोरी को शार्प करने के लिए मुझे कोई और रास्ता बताओ भाई, ये नहीं। वेल आपके पास एक ही रास्ता है। बोलो। आप बस अपनी एक नोटबुक में अपनी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते जाइए। हाँ ये तो है। वैसे शक्ति एक बात बताओ कि अलावा कोई और मटेरियल है जो इतना टेम्परेचर सह सकता है? ऑफ कोर्स है, स्टारलाइट। स्टारलाइट एक प्लास्टिक लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट और सन के टेम्परेचर को भी बेयर कर सकता है। इसे इन्वेंट किया था मॉरिस वार्ड नाम के एक फॉर्मर ब्रिटिश हेयर ड्रेसर ने, लेकिन स्टारलाइट का रेसिपी और इंग्रेडिएंट सेल करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। अंकल H2O जली प्लीज। अंकल आप बेचारे को भूल ही गए, कब से जली मांग रहा है, दे दीजिए ना उसे जली। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो मांग रहा तो मैं क्या करूं? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने जली कहाँ रख दी है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। करूं तो क्या करूं? तो उसे एक इंस्टेंट जली बना के दे दीजिए ना। इंस्टेंट जेली? हाँ मैंने इंस्टेंट नूडल सुना, लेकिन इंस्टेंट जेली तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं सुनी? नहीं। मैं बना के बताऊं? बताओ।
आप जानना चाहते हैं इंस्टेंट जेली कैसे बनता है? यस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ब्रेन कैफे में जेली बनेगी। ओके, देखो बच्चों, जेली बन रही है आपके लिए। हर रोज मैं आपके लिए केक बनाता हूँ, पेस्ट्री। आज शक्ति भैया आपके लिए जेली बनाएंगे। अब ये देखिए, okay, here it goes. अब बस यार, हमने इंस्टेंट जेली बनाने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट या एल्गिनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड को एक साथ मिक्स किया। कैल्शियम क्लोराइड से मिक्सचर में कैल्शियम ऐड होता है और सीवीड एक्सट्रैक्ट एक थिकर का काम करता है। कैल्शियम आयॉन्स सीवीड एक्सट्रैक्ट स्ट्रैंड्स के बीच इंटरलॉक हो जाते हैं और मिक्सचर को जेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम आपके इंस्टेंट जेली को सर्व करेंगे। माय जेली इज रेडी। वाओ, ये रहा आपका इंस्टेंट जेली तैयार। आप खाना चाहते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स, आप भी खाना चाहते हैं? ओके 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 ओके। लगता है इस कैफे में इंस्टेंट जेली सबको चाहिए। आई एम श्योर आप भी खाने के लिए कुछ ग्रैब करना चाहते हैं। सो गो हेड, बट बी क्विक। जेली जाओ और जेली आओ, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद के कारनामे इनसे भी ज्यादा क्रेजी है। गाइस, आ जाओ। ठीक है, अरे हो जाएगा ठीक। कम ऑन नाउ। What can I do? Tell me what can I do in that? क्या करूं मैं? ओके, बाय बाय बाय। क्या हुआ अंकल, किसका फोन था? अरे तुम्हारी बबली आंटी का फोन था। उसने खटमलों को बाहर निकालने के लिए कुछ फर्नीचर बाहर धूप में रख दिया। ऊपर से बारिश आ गई, सारा का सारा फर्नीचर खराब हो गया। अब मुझ पे चिल्ला रही है। वेल, ऐसा ही होता है जब लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। तुम्हारी बात? तुमने कौन सी बात कही थी मुझे? आपको याद नहीं है? नहीं। अरे मैंने आपको कहा था पानी ऑयल से बचाने के लिए हाइड्रोफोबिक स्प्रे यूज करना उस पर। अरे हाँ, तुमने कहा था शक्ति। मैं क्या करूं, मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। कोई भी बात मुझे याद ही नहीं रहती है। आपकी सिर्फ मेमोरी नहीं, फर्नीचर भी वीक हो गया। लगता है जब तक आपको मैं हाइड्रोफोबिक स्प्रे का कमाल नहीं दिखाऊंगा, आप मुझसे बाकी फर्नीचर्स पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, करूंगा। चलो ठीक है, घर में तुम्हारी बबली आंटी रो रही है, थोड़ा सा और रोलेगी, लेकिन मैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक स्प्रे के कारनामे देखूंगा। बड़ा मजा आएगा। चलिए ठीक है, फिर दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने हाइड्रोफोबिक स्प्रे किया हुआ। ये है एक सीमेंट ब्लॉक। इस पोर्शन पर मैंने हाइड्रोफोबिक स्प्रे किया है, इस पोर्शन को छोड़ दिया। उसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर एक ग्लास। ये पोर्शन पर हमने हाइड्रोफोबिक स्प्रे किया है और इस पोर्शन पे छोड़ दिया है। और यहाँ पर है हमारे पास मेरे ग्लव्स। इस पर मैंने हाइड्रोफोबिक स्प्रे यहाँ पर किया है और इसे नहीं किया है। अब देखते हैं कि ये पानी से बच पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर का सिंपल पानी है। अब हम इसको इस पर पोर करके देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पानी इसके अंदर सीप इन कर रहा है। देखिए कैसे भाग रहा है। अरे वाह, नाइस गाइस, यू लाइक इट? अब इस ग्रीन पानी को हम इस ग्लास के ऊपर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो पोर्शन है, मैंने इस पोर्शन पे हाइड्रोफोबिक स्प्रे लगाया है और इस पोर्शन को छोड़ दिया है। अब डालते हैं इसे इसके ऊपर। यहाँ सीधा भाग गया और जैसे ही मैं इसे यहाँ पोर करता हूँ, यहाँ पर पानी आके रुक जाता है। देखिए, सीधा यहाँ से ट्रैवल करता है। अरे वाह, ये तो लग रहा है जैसे मरकरी हो, मरकरी। हाँ, है ना कमाल? ऑल राइट, अब हमारे पास है
यहाँ पे मेरे ग्लव्स, इस पे मैंने हाइड्रोफोबिक स्प्रे किया है और इस पर नहीं। अब इन ग्लव्स को इस बोल में डालते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो ग्लव है पूरा गीला हो चुका है एंड दिस इज ड्राई। टच करके देखिए। या बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल ड्राई। और ये है गीला। या गीला। वाओ, जी, ये तो कमाल की चीज है, कमाल का स्प्रे है ये। काश मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती और पूरे घर के फर्नीचर पे स्प्रे लगा दिया होता तो मेरा फर्नीचर पानी में खराब नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं पूरे घर के फर्नीचर पे ये हाइड्रोफोबिक स्प्रे लगा दूंगा। तो ये हाइड्रोफोबिक कोटिंग एक नैनोस्कोपिक सरफेस लेयर होती है जो पानी को रिपेल करती है। हाइड्रोफोब का मीनिंग ही वाटर फियरिंग है, यानी कि इसकी कोटिंग पानी के लिए एक अनफेवरेबल सरफेस क्रिएट करती है। इसीलिए पानी इस सरफेस पे स्कैटर या सिंक नहीं करता। इंस्टेड वो एकजुट होकर मिनिमम स्पेस यूटिलाइज करने की कोशिश करता है ताकि इस हाइड्रोफोबिक सरफेस से उसका मिनिमम कांटेक्ट हो। अब तुम्हारी बबली आंटी कभी नाराज नहीं होगी क्योंकि हमारा फर्नीचर पानी में खराब नहीं होगा, पानी से भीगकर कभी खराब नहीं होगा। गुड बॉय। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूँ। पता है, लोटस और रोज के पेटल्स और लीव्स में भी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे उन्हें मदद मिलती है अपने आप को क्लीन रखने में। ओके, अब मैं समझ गया कि जो लोटस का जो फ्लावर होता है वो कीचड़ में रहने के बाद भी टिमटिमाता क्यों रहता है, सितारों की तरह। चलिए, उनकी चमक कहां से आती है इसका पता तो लग ही गया आपको। अब ये बताइए कि कपड़ों को उनकी चमक कहां से मिलती है? अच्छे डिटर्जेंट से, वॉशिंग पाउडर से। राइट, लेकिन मेरे पास एक ऐसी टी शर्ट है जिसे उसकी चमक डिटर्जेंट्स या वॉशिंग पाउडर से नहीं मिलती। तो फिर गेस कीजिए। अगर आप सही जवाब देंगे तो फिर वो टी शर्ट मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। पक्का? यस। गिफ्ट करोगे मुझे? ओके ओके। पर ऐसे कैसे मैं गेस करूं? एक बार दिखाओगे तो गेस करूंगा ना। वेल, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अंकल, लेट्स गेस। मैं भी गैस बंद करके आता हूँ। अंकल एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको गैस बोला, गैस नहीं। बताएंगे नहीं इस टी शर्ट को इसकी लाइट कहाँ से मिलती है? मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि टी शर्ट मेरे किस काम की? मेरे साइज की भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट। अरे, अब चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको आपकी साइज की टी शर्ट लाके दूंगा। अब बताइए इसका जवाब। मैं नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। अंकल, आप सोच लीजिए, अगर आप चले गए तो आपको उस टी शर्ट का राज कभी पता नहीं चल पाएगा। हाँ, वो तो है। चलो बता दो फिर। ये कमाल है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का। क्या? लाइट्स ऑफ करवाइए। लाइट्स ऑफ? ओके, लाइट्स ऑफ। अरे वाह वाह, क्या चमक रहे हो अंधेरे में शक्ति। अरे आई डोंट बिलीव इट, तुम तो शाइनिंग स्टार लग रहे हो, शाइनिंग स्टार। इट्स सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, सो गुड। तो कैसा लगा? ओह माय गॉड, शाइनिंग स्टार लग रहे हो अंधेरे में, शाइनिंग स्टार। वेल, ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का कमाल है। ये उस ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन को कहते हैं जहां कोई मटेरियल लाइट एमिट करता है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, या फिर जब वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियस में होता है। बट अनलाइक बल्ब, ये सिर्फ लाइट एमिट करता है, हीट नहीं। इसीलिए इसके टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता और इसे सेफली यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो टी शर्ट तुमने पहना था वो साउंड के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे एक साउंड रिसीवर के साथ अटैच किया था, which detects the change in sound, और टी शर्ट वही चेंज लाइट में फ्लक्चुएशन से डिपेक्ट करता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वायर्स जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं उनमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सेंटर में एक कॉपर कोर होता है, उस कोर के अराउंड रैप्ड होती है एक फॉस्फर लेयर, फॉस्फर के अराउंड रैप्ड होती है कॉपर वायर्स, और ये पूरा सेटअप एक कलर्ड पीवीसी स्लीव के अंदर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कॉपर कोर और वायर से पास होती है तब फॉस्फर पर एक यूनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिससे फॉस्फर एमिट्स फोटॉन्स, एंड एज यू नो फोटॉन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट। और हाँ, कलर्ड पीवीसी स्लीव की वजह से इस एमिटेड लाइट को डिजायर्ड कलर मिलता है। And like all the wires, the sleeve also protects the user and the wire inside. पर पहले ये बताओ कि इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है कि नहीं? ल्यूमिनेसेंस के साथ ये रोड सेफ्टी, फायर एग्जिट्स या एक्सीडेंट एरियाज को डिमार्केट करने जैसे चीजों के लिए भी यूज होते हैं। ये वायर ही नहीं, शीट्स और टेप के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। शक्ति, मुझे भी प्लीज वैसी ही एक टी शर्ट चाहिए। मुझे भी चाहिए शक्ति भैया, मुझे भी। एक मिनट। आपको जो चाहिए वो तो आपको मिल जाएगा,
लेकिन जो मुझे चाहिए क्या वो मुझे मिलेगा? और तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपको क्रेजी मटेरियल से रिलेटेड एक ऐसा कारनामा दिखाऊंगा जिससे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। This is nonsense. I will not take this nonsense. Lying down. ये हद है। मतलब मैं मानता हूँ कि तुमने नई साइकिल खरीदी है, इसका मतलब ये नहीं तुम साइकिल लेके ब्रेन कैफे के अंदर आ जाओ, इसको बाहर रख के आओ अभी के अभी। ओके अंकल, मैं काम करता हूँ, मेरा फ्रेंड है ना अर्नब, मैं अर्नब को बोल दूंगा, वो ये साइकिल को उठा के बाहर रख के आ जाएगा। सिंपल है ना? कैसी बात करते हो शक्ति, छोटा बच्चा है, साइकिल कैसे उठाएगा? हाँ वेल ये भी है। तो एक काम करते हैं, उसे थोड़ा दूध पिलाते हैं, उसे एनर्जी आ जाएगी, उसे शक्ति आ जाएगी, फिर उसके बाद वो साइकिल को उठा के बाहर रख के आ जाएगा। ठीक है बेटा, आओ इधर आओ, पहले दूध पियो, फिर साइकिल को उठाओ और बाहर रख के आओ। ये लो, शाबाश, ये लो। वाह! अच्छा आप साइकिल उठा लोगे ना? पक्का उठाएगा ना साइकिल? अर्नब! ओह, I never knew कि दूध में इतनी शक्ति होती है कि उसने बच्चे ने साइकिल उठा ली। वेल हमारे फ्रेंड की सक्सेस के पीछे हमारी साइकिल का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। साइकिल का कंट्रीब्यूशन कैसे? वो कोई ऑर्डिनरी साइकिल नहीं है, वो साइकिल बनी है कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर? अब ये क्या होता है? तो चलिए अब जानते हैं कार्बन फाइबर के बारे में। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर है एक छोटी नॉर्मल साइकिल और वहां पर है मेरी बड़ी कार्बन फाइबर साइकिल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अंकल ने उसे रस्सी से वहां पर बांध दिया है। अब मैं इस साइकिल को भी उठाकर यहां पर लटका दूंगा। इसके लिए अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। Yeah, I'll just come there. आइए। I'll come there. सो आपको बस क्या करना है, मैं उसे उठाऊंगा, आप उसे लटका दीजिए। ओके, 1 2 3 एंड गो। धीरे धीरे नीचे लेके आइए और ये लटका दीजिए। वेरी गुड। देख रहे हैं आप, ये छोटी साइकिल है और वो बड़ी साइकिल, और ये गई धीरे धीरे नीचे और जाके पार्क हो गई और वो ऊपर पहुंच गई। That means so light. यस, इसका मतलब ये कार्बन फाइबर का करिश्मा है। यस एग्जैक्टली। रियल करिश्मा तो इसके क्वालिटीज में है। ये सिर्फ एक सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं, एक्सट्रीमली लाइट मटेरियल भी है। इसमें स्टील के मुकाबले 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेंथ है और 2 टाइम्स ज्यादा स्टिफनेस। इतना ही नहीं, स्टील के मुकाबले इसका वेट ऑलमोस्ट 2/3 कम होता है। ये बेसिकली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कार्बन से बनता है जो ह्यूमन हेयर से भी थिन होता है। उन स्ट्रैंड्स को यार्न की तरह एक साथ ट्विस्ट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ वीव किया जाता है। इसके शेप को परमानेंटली बनाने के लिए इसे डिजायर्ड शेप वाले मोल्ड के ऊपर रख के स्टिफ रेजिन या प्लास्टिक कोटिंग से कवर किया जा सकता है। वाओ, तो मतलब अर्नब ने जो वेट लिफ्टिंग की उसके पीछे कार्बन फाइबर साइकिल का हाथ है। यस। तो शक्ति, तुमने आज कमाल के कारनामे दिखाए, बहुत मजा आया और हमेशा ही मजा आता है। अब ये बताओ कि अभी कुछ और है तुम्हारी जेब में दिखाने के लिए या सब खत्म है ना? वर्ल्ड में एरोजेल्स नाम का एक बहुत ही दिलचस्प मटेरियल भी होता है जिसे दुनिया का लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल माना जाता है। ये 99.98% हवा का बना होता है। हाँ, ये फायर एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है। यस, इतना ही नहीं, इसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो होती है। यस, और ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल भी होता है। आई आई आई। कमाल है ना, कमाल है ना। ये दुनिया कितनी मिस्टीरियस है। मतलब जब से ये दुनिया बनी है तब से लोग नई नई डिस्कवरीज करते जा रहे हैं, नई नई चीजें खोजते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया की सरप्राइजेस कभी खत्म ही नहीं होती। पर एक सरप्राइज है जिसका ताल्लुक खत्म होने से है। मैं जानता हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है दोस्त, लेकिन उसको खत्म होना नहीं बोलते। मैं जानता हूँ कि हमारा जाने का वक्त हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं हमेशा के लिए। हम फिर वापस आएंगे साइंस के नए नए कारनामों को लेकर, है ना? यू आर राइट। और हम यूं ही गुड बाय कह के भी कहां जाने वाले हैं।
उससे पहले आज के कारनामों का एक रिकैप तो बनता है ना। एग्जैक्टली। साइंस विद ब्रेन कैफे में आज हमने क्रेजी मटेरियल से रिलेटेड कई क्रेजी कारनामे देखे। सबसे पहले जिंक और कॉपर की क्रेजी प्रॉपर्टीज को रिवील किया लिक्विड नाइट्रोजन से। एक ट्विस्टेड नाइट्रिनॉल मेटल को देखा अपने ओरिजिनल शेप में आते हुए। सीखा इंस्टेंट जेली बनाना। हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस के एडवांटेजेस देखे। फिर देखा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का कमाल और फाइनली देखी कार्बन फाइबर की कई स्पेशल क्वालिटीज। आई एम श्योर आज के कारनामों ने आपको भी क्रेजी बना दिया होगा। नेक्स्ट टाइम कारनामे शायद क्रेजी ना हो, फिर भी आपको अमेज करना हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बदले में आपसे गारंटी चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको यह गारंटी देनी है कि हर बार की तरह इस बार भी आप अपने आंसर्स हमें जरूर भेजेंगे। हमारा आज का सवाल है, कार्बन फाइबर डिस्कवर करके उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? अपने आंसर्स हमें इस ईमेल आईडी पे लिख भेजिए, braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार and जोरदार। Only on Brain Cafe! Whoa! Guys, come!